परिवार ने संकल्प लिया है। भीम सिंह भाई ने कहा है, जब तक ये फाटक अंडरपास का हमारी ये निकम्मी दिल्ली सरकार अगर जब तक बना के नहीं, जब तक फाइलों पे साइन नहीं कर देती है, हम अब की भी अड़े रहेंगे और भूख हड़ताल पे रहेंगे। चाहे ये जितनी लंबी हमें भूख हड़ताल करनी पड़े, हम इसका जब तक ये फाटक का हम निर्माण नहीं करवा लेंगे, जब तक साइन नहीं करवा लेंगे भारत सरकार से, तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। मेरी पहचान देखने वाले सभी दर्शकों को एक बार मेरा ललित भारद्वाज का आपको फिर से नमस्कार। आज एक ऐसा गंभीर मुद्दा लेके आए हैं, नांगलोई किराड़ी फाटक, जिस पे हर रोज हजारों नहीं लाखों वाहन गुजरते हैं, लेकिन दिल्ली की और मैं तो कहूंगा केंद्र की भी, दिल्ली और केंद्र की गूंगी बहरी सरकार जो अपने आपस की लड़ाई झगड़ों में, खींचातानी में, एक दूसरे की टांग खींचने में, राजनीति में जहां व्यस्त रहते हैं, वहां उन्हें लोगों का ये दुख दिखाई नहीं देता है। कितने सालों से किराड़ी का ये फाटक, जिसपे ना कोई अंडर ब्रिज बना है और ना कोई ओवर ब्रिज बना है, आज उसी फाटक पे बाहरी दिल्ली के जिला मंत्री भीम सिंह जी 2 दिन के अनशन पर बैठे हुए हैं। आइए चलकर एक बार उनसे बात करते हैं, पूछते हैं भीम सिंह जी से। तो इस समय आप कैमरे में देख पा रहे होंगे, बाहरी दिल्ली के जिला मंत्री भीम सिंह जी हमारे सामने आपको दिखाई दे रहे होंगे। तो भीम सिंह जी, दर्शकों की जानकारी के लिए बताइए, आज ये आप जो यहाँ बैठे हैं फाटक पे, क्या मुद्दा लेके बैठे हैं? नमस्कार, मेरा नाम भीम सिंह है। मैं जिला मंत्री भारतीय जनता पार्टी भारतीय जिले में किराड़ी विधानसभा। ये हमारी किराड़ी विधानसभा की एक लाइफलाइन है। इस फाटक से निरंतर हमारी किराड़ी विधानसभा में रहने वाले लाखों लोग जो रोजगार के लिए बाहर जाते हैं, पढ़ने वाले बच्चे स्कूल जाते हैं, नौकरी करने वाले लोग कहीं जाते हैं, वो सब इसी फाटक से होकर गुजरते हैं। लेकिन पिछले दिनों केजरीवाल की सरकार के कारण कई बार इसका रेलवे क्रॉसिंग का बजट पास हुआ, रेल मंत्रालय द्वारा भारत सरकार ने इसको पास किया, लेकिन केजरीवाल की भ्रष्ट नीतियां और केजरीवाल का जो भेदभावपूर्ण रवैया किराड़ी विधानसभा नागरिक कॉलोनियों के साथ रहता है, वो इसका साक्षात प्रमाण है। किराड़ी विधानसभा में रेलवे क्रॉसिंग का जो बजट पास हुआ, दिल्ली सरकार ने उसकी एनओसी नहीं दी, जिस कारण से आज इस रेलवे आरओबी का इनॉग्रेशन नहीं हो पाया। हम उसी के खिलाफ बैठे हैं। हम केजरीवाल से कहना चाहते हैं, आतिशी मैडम से कहना चाहते हैं कि हमारी किराड़ी विधानसभा भी आप ही की दिल्ली का एक पार्ट है। कम से कम किराड़ी के लाखों लोगों की सुध लीजिए और किराड़ी की जो लाइफलाइन किराड़ी फाटक है, इसकी जो एनओसी आपके डिपार्टमेंट ने रोक रखी है, आप उसको तुरंत रिलीज करिए और किराड़ी में जो हमारे रेलवे क्रॉसिंग की बाधा आ रही है, उसको तुरंत दूर करिए। लेकिन भीम सिंह जी, कहीं ना कहीं जब हम सुनते हैं, हमें सुनने में आता है, तो उल्टा दिल्ली सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट पे मतलब बात टाल देती है, उनके ऊपर डाल देती है कि भाई कहीं ना कहीं हमारे ही काम एलजी साहब रोक देते हैं और ये काम तो सेंटर के अंडर है। मतलब बहानेबाजी ज्यादा देखी जा रही है और उन दोनों की बहानेबाजी में कहीं ना कहीं पब्लिक ज्यादा पिस रही है। इसके बारे में बताइए जी। आपने कहावत सुनी होगी, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। तो आज वही स्थिति है। ये आप समझिए, एक होता है ना, पैराशूट नेता है ये लोग। कभी सामाजिक जीवन में काम किया नहीं, जनता के हित के लिए कभी काम किया नहीं। एक अन्ना आंदोलन जी के आंदोलन से निकल के आए और दिल्ली के मालिक बन बैठे। उनको क्या पता दिल्ली की पीड़ा क्या है, वो क्या जाने के एक रिक्शे वाले का दर्द क्या है, किराड़ी पैनों की कॉलोनी में रहने वाले का दर्द क्या है। वो तो किस प्रकार से आरोप लगाता है, दिल्ली में प्रदूषण बढ़ता है, वो कहते हैं भैया पंजाब में पराली जलती है इसलिए दिल्ली में प्रदूषण आ गया। तो साहब, अब तो पंजाब में भी आपकी सरकार है, अब पराली न जलने देता, इस बार प्रदूषण ना आता। तो साहब, उनका सिर्फ आरोप की सरकार दिल्ली में चल रही है, काम करना जानते नहीं है, काम का तरीका उनको नहीं पता है। सिर्फ आरोप पत्र की सरकार है दिल्ली में, फेसबुक की सरकार, ट्विटर की सरकार चल रही है और उनके मंत्री, उनके विधायक आज खुद उनकी नीतियों से परेशान हो चुके हैं और उनको खुद ये लगता है कि हमारे विधायक झाड़ जाएंगे, इसलिए वो बाहर से आए हुए वो भी पैराशूट नेताओं को अपनी पार्टी में ज्वाइन करा रहे हैं, उनको टिकटें दे रहे हैं, उनको विधायक बना रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं देखिए, मैं तो यही का उदाहरण देता हूँ, विधायक तो आपकी पार्टी का भी वहां में जाके शामिल होगा, नील झा साहब, आप वही उन पे इल्जाम लगा रहे हो। नहीं साहब, मैं वही तो कहना चाहता हूँ कि जब 10 साल उनको लगा कि हमारे विधायक का कुछ भी नहीं है, तो कम से कम भाजपा किसी कार्यकर्ता को ज्वाइन करा लो, तो कम से कम उसको राजनीति तो आती होगी। लेकिन इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी पूरा परिवार आज इकट्ठा है। किराड़ी विधानसभा में जिसको भी भारतीय जनता पार्टी के टिकट मिलाकर आदरणीय केंद्रीय नेतृत्व भेजेगा, आप यकीन मानिए वो 50,000 से ज्यादा मार्जिन से विधायक बनकर विधानसभा में जाएगा और किराड़ी विधानसभा को रिप्रेजेंट करेगा। अच्छा भीम सिंह जी, यहाँ से हटके एक सवाल और ले लेता हूँ। चुनाव बिल्कुल नजदीक आ गया है,
क्या लग रहा है आपकी बार तीसरी बार केजरीवाल सरकार फिर हैट्रिक मारती दिखाई दे रही है, या आपकी बार कुछ बीजेपी में मतलब उलटफेर होने की आशंका है? नहीं साहब, इस बार जनता रेवड़ी खाने के मूड में नहीं है। जनता ने बहुत फ्री की रेवड़ियाँ खा ली। आज अगर बात करें तो दिल्ली में आप बसों की स्थिति देखिए, जो मुफ्त में महिलाएं बसों में जाती हैं, पीने का पानी आपने फ्री दिया। तो आज पूरी दिल्ली में आप जैसे बोलते हैं कश्मीर से कन्याकुमारी, आप हमारी किराड़ी विधानसभा भी एक दिल्ली का पार्ट है और आप संगम विधानसभा है। इसके बीच में जितनी विधानसभा है, और आप किसी भी आदमी से पूछिए आपके घर में क्या स्वच्छ पानी आता है, वो मना करेगा। इंसान की मूलभूत सुविधाएं हैं, अच्छी शिक्षा, अच्छा स्वास्थ्य, अच्छा जलपान, लेकिन आज ये तीनों ही दिल्ली सरकार की नाकाम नीतियों के कारण दिल्ली में साफ सुथरा कुछ भी नहीं बचा है। और जनता इस बार भारतीय जनता पार्टी की ओर देख रही है, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व को मानती है। उन्होंने लोकसभा चुनाव में हमारी 7 सीटें जिताई। वो खुद दिल्ली में चाहते हैं कि इस बार डबल इंजन की सरकार बने, और जिस प्रकार से अन्य प्रदेशों में डबल इंजन की सरकार में विकास की रफ्तार बढ़ रही है, इसी रफ्तार को दिल्ली में भी मिले, इसकी रफ्तार, और दिल्ली में भी हम लोग एक अच्छा दिल्ली का निर्माण कर पाए। अच्छा, चलिए वापस एक बार फिर से धरने के सवाल पे आते हैं। जैसे 2 दिवसीय ये धरना है, 2 दिवसीय धरने के बाद अगर कोई सुनवाई नहीं होती है तो भीम सिंह जी का अगला कदम क्या होगा? अगर 2 दिनों के धरने के बाद इसकी सुनवाई नहीं होती तो हम इसके आगे भी आंदोलन का प्रयास करेंगे, और इस पे देखते हैं हमारे केंद्रीय नेतृत्व से बात करेंगे, शीर्ष नेतृत्व किस प्रकार से हम लोगों को गाइडेंस देता है, उस प्रकार से आगे की रणनीति तैयार करेंगे। कार्यकर्ताओं के साथ बैठ के तय करेंगे कि किस प्रकार से, क्योंकि हम लोगों का एक सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य है इस किराड़ी फाटक पर रेलवे पुल बनाना। बड़ा बड़ा धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद साहब, आप लोग। तो ये थे बाहरी जिला मंत्री भीम सिंह जी। मैं ये कहना चाहूंगा कि जिस फाटक के बारे में आज तक इतनी सरकारें आई गई, किसी ने नहीं सोचा, वहां भीम सिंह जी ने कम से कम इस जनता के विषय में इतना तो सोचा कि भाई यहाँ लाखों आदमी रोज परेशान होते हैं, ये फाटक जो है कई कई घंटों तक यहाँ जाम रहता है। तो मैं इस चीज के लिए भीम सिंह जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ कि जनता के बारे में इन्होंने इतना सोचा। धन्यवाद सर। जैसा कि आप ये सामने कैमरे में देख पा रहे होगे, फाटक के दोनों तरफ इतना जाम, और ये जाम जैसे जैसे अभी शाम होती जाएगी, ड्यूटी टाइम होता जाएगा, ये जाम दोगुना चौगुना होता जाएगा, और यहाँ फाटक पे 1-1 2-2 घंटा जाम की स्थिति ऐसे ही बनी रहती है। यहाँ कोई किसी की सुध लेने वाला नहीं है। ऐसे में हम बात करते हैं यहाँ जाम में ही खड़े कुछ ड्राइवर भाइयों से। भाई साहब क्या नाम है? सोनू गुप्ता भैया। अच्छा भाई साहब, यहाँ जैसे फाटक पे कोई भी पुल वगैरह नहीं है, तो आपको किस प्रकार की बहुत होती हैं, दिक्कतें तो बहुत होती हैं। कितनी देर तक यहाँ खड़ा रहना पड़ जाता है? ये लगा लो कम से कम 1-1 घंटा। कई बार तो अगर पीछे जाम लग जाता है ना तो 2-2 घंटे निकालने पड़ते हैं, और फिर चलने का हमें समय नहीं मिलता। 5 बजे इन्वेंट्री खत्म हो गई। तो यहाँ दिल्ली सरकार से क्या कहना चाहोगे, मांग करना चाहोगे? बिल्कुल जी बिल्कुल, पुल बनना चाहिए, मांग तो है ही है। धन्यवाद। बेटा कहाँ रहते हो? किराड़ी। अच्छा, बार बार फाटक पे आना जाना पड़ता होगा? हाँ। किन दिक्कतों का सामना करना पड़ता है? सुबह ऑफिस के लिए जाते हैं, लेट हो जाते हैं, बहुत ज्यादा ट्रैफिक लग जाते हैं, बहुत ज्यादा ही हो जाता है। और कितनी देर तक फाटक बंद रहता है? हो जाते हैं 15-15 20 आधे घंटे भी हो जाते हैं कभी कभी। और जो रश टाइम होता है उसमें? रश टाइम में तो बहुत ज्यादा काफी दूर दूर तक ट्रैफिक लगा रहता है, पीछे फंस जाते हैं तो निकल ही नहीं पाते हैं। तो चैनल के माध्यम से सरकार को क्या कहना चाहोगे यहाँ के बारे में? बस जितनी जल्दी हो सके यहाँ का जो भी है क्लियर करवाओ। मतलब कि पुल बनवाया जाए, अंडर ब्रिज या और हाँ बिल्कुल, पुल बनवाया जाए ताकि ये जो रश है इतना रश ना हो। चलिए धन्यवाद। जैसा कि आप मेरे पीछे व्हीकल्स वगैरह देख रहे होंगे, हमने आपको फाटक की स्थिति भी दिखाई है, और फाटक क्रॉस करते ही यहाँ पे ये जो भीम सिंह जी बैठे हैं, इसको चुनावी स्टंट कहूँ या जो भी इसको नाम दूं, लोगों के भले के लिए बैठे हैं। जैसे भी बैठे हैं, पब्लिक का इससे देखते हैं कितना भला हो पाता है। आगे इनकी क्या रणनीति रहती है वो आने वाला वक्त ही बताएगा। मैं ललित भारद्वाज अपने कैमरामैन साथी दीपक गौतम के साथ मेरी पहचान से इस खबर को यही विराम देना चाहूंगा। जय हिंद, जय भारत।